अस्सलाम वालेकुम। फेरी के सफ़र में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं। और आज हम कहाँ जा रहे हैं गैस करिए। हम जा रहे हैं आज नुमाइश लग गई है। लग तो बहुत दिन की गई थी मगर हम लोग गए नहीं थे। तो आज मौसम कुछ बेहतर था, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए बस कहीं भी जाने का मन नहीं होता। मगर हाँ, शाम को मौसम थोड़ा बेहतर हो गया था तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो नुमाइश घूम के आते हैं। तो यहाँ हम पहुँच गए थे, एंट्री टिकट लिया, एंट्री की। और आज यहाँ की थीम इस बार कुछ अलग सी है। इंडिया गेट वगैरह बने थे और बहुत बड़े बड़े पोस्टर बाहर लगे थे। फ़ोटो मतलब आप वहाँ खिंचवा सकते हैं इस तरीके से। काफ़ी अच्छा था बाहर का लुक। तो फिर यहाँ हमने एंट्री कर ली है और हम आ गए थे अंदर। तो अंदर तो वही सारी शॉप्स लगी हैं जैसे होती हैं, कपड़े वगैरह की भी हैं। देखिए यहाँ दुपट्टे हैं, बाकी बच्चों का सामान है, खिलौने हैं और मतलब घरेलू आइटम है। बहुत सारी शॉप होती हैं, हमेशा ही होती हैं। और आपको तो पता ही है विश्व मंडल में ये नुमाइश लगती है जो कि बहुत बड़ा ग्राउंड है। और यहाँ पर हर माल 10 रुपये, हर माल 20 रुपये की भी शॉप थी जिसमें बहुत सारा सामान था। मतलब इतनी महंगाई में भी 10 रुपये में देखिए कितने आइटम मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं आप कितनी भीड़ होने लगी है। अभी हम लगभग 8 बजे थे और हमने एंट्री की और इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी थी। यहाँ पर अक्कू का फेवरेट झूला उन्हें मिल गया था जिसमें वो बैठ गए। ये वाला झूला उन्हें बहुत अच्छा लगता है, किस तरीके से घूमते हैं ये झूला। वो जहाँ भी देखते हैं ज़िद करते हैं इसी पे बैठना है। तो हमने अक्कू को बिठा दिया था जब तक वो झूल रहे थे। हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि हमें कौन से झूले झूलने हैं क्योंकि झूले भी बहुत सारे लगे थे। और इसके बाद दानियाल बोले कि मुझे जाना है मिक्की माउस पे। सबकी अपनी अलग अलग डिमांड चल रही है। यहाँ पर देखिए दानियाल आ गए मिक्की माउस पे। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है मिक्की माउस पे कूदना, पता नहीं क्या मज़ा आता है। कूदते कूदते थकते नहीं हैं। ये देखिए कैसे भागते हुए दानियाल जा रहे हैं और फिर कूदते हुए ऊपर से आएंगे। तो बस ऐसे ही सब बच्चों की तो झूले चल ही रहे थे। हम लोग भी आपस में डिस्कस करने लगे कि हमें कौन सा झूला झूलना है क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं भी झूलों में नहीं बैठी हूँ। ये झूला देखकर मुझे फन सिटी की याद आ गई। इसमें का झूला फन सिटी में भी है और बहुत मज़ा आता है। मैंने वो झूला बहुत झूला और मुझे बहुत ही पसंद है। तो ये झूला झूलकर हमने डिसाइड किया कि हम इसी झूले में बैठेंगे। तो फिर जब हमने कहा हम बैठेंगे तो सबका यही हो गया कि हम भी इसी झूले में बैठेंगे, वरना सब अपनी अलग अलग डिमांड कर रहे थे। कोई कह रहा था हम उसमें बैठेंगे, कोई कह रहा था उसमें बैठेंगे। तो हमने सबके टिकट ले लिए, फिर हमने करी एंट्री। थोड़ी सी भीड़ होने लगी है। जब हम आए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी मगर अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, रात बढ़ रही है, वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ रही है क्योंकि रात में मौसम अच्छा हो जाता है। तो मोस्टली लोग रात में ही निकलना पसंद कर रहे हैं क्योंकि गर्मी की वजह से दिन में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे झूले पे। अब हम लोग बैठ गए। ये झूला फन सिटी में भी है और बहुत मज़ा आता है इसमें झूलने में। मैं काफ़ी टाइम बाद झूल रही हूँ क्योंकि अब मैंने झूले झूलना छोड़ दिए हैं। बहुत डर लगने लगा है मुझे, पता नहीं क्यों। पहले मैं बहुत से झूले झूलती थी और बहुत शौक से झूलती थी, अब ज़रा डर लगता है। तो यहाँ पर ये हमने इसको लॉक कर लिया। पता चला दूसरे झूले में पड़े हों जब पड़ोस वाले झूले में जब, तो इसलिए हमने इसको लॉक कर लिया। अब वो आकर हमारे यहाँ एक बेल्ट है वो बांधेंगे जिससे कि कंफर्म हो जाएगा हमारा लॉक। ये आ गया भैया, इन्होंने हमारी बेल्ट लगाई। इसके बाद हम लोग आ गए पापड़ के कॉर्नर पर। नुमाइश आए और पापड़ ना खाएं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पापड़ देखिए कितना महंगा हो गया, 40 रुपये का पापड़। और इस पापड़ की खासियत तो आपको पता ही होगी, ये पापड़ जो है खाया कम जाता है, गिरता ज़्यादा है। इतना हल्का पापड़ होता है कि हल्का सा भी टच होता है कौन टूट जाता है। तो हमने यहाँ पर 2 पापड़ ले लिए थे, उसको मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए थे ताकि ये गिरे ना। और फिर मैंने ऐसे ही सबको बांट दिया, सबने एक एक पीस ले लिया और खा लिया। पापड़ तो बहुत टेस्टी होता है, ये तो है ही नुमाइश का, मगर ये गिरता बहुत है, बहुत इरिटेट करता है। तो ऐसे ही हमने बस खाया पिया, खूब मस्ती की। अच्छा, फैमिली के साथ जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। मतलब हर इन चीज़ का अलग मज़ा है। मतलब फैमिली के साथ जाएँ तो मज़ा अलग है, फ्रेंड्स के साथ जाएँ तो मज़ा अलग है। तो यहाँ हम सबके साथ आए थे जिसमें हमारी चाची थी, उम्रा इकरा जो कि मेरी कज़न सिस्टर्स हैं, मेरे चाचा का बेटा, मेरे बच्चे, सब लोग इकट्ठे होकर आए थे। तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर हमने स्प्रिंग रोल ऑर्डर किए, ये हमने। और यहाँ पर बन रहा था फायर पिज़्ज़ा जो कि हमने वहाँ भी खाया था। और यहाँ पर अक्कू और दानियाल में हो रही थी लड़ाई क्योंकि अक्कू को भी यही चाहिए था और दानियाल को भी यही चाहिए था। तो बस ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। आगे बढ़ रहे थे कि रास्ते में हमें दिखा
जलजीरा। जलजीरा तो सभी का फेवरेट होता है गर्मी में, मतलब बहुत ठंडक देता है, तो हमने एक गिलास बनवा लिया और ये बहुत अच्छा था, टेस्टी था और ठंडा भी था। तो फिर बच्चों को चाहिए था वो क्या बोलते हैं, बर्फ़ का गोला। हाँ, बर्फ़ का गोला, हमने बर्फ़ का गोला बनवाया, जो हमने मेरा फेवरेट टेस्ट है काला खट्टा, तो हमने वो बनवाया यहाँ पर। बस ऐसे ही सारी चीज़ें खाते पीते और मस्ती की हमने, खूब एंजॉय किया। और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े। आगे बढ़ के हमें मतलब और झूले भी थे, तो हमने सोचा और कोई सा झूला झूलते हैं, बट मुझे वो ऊंचा वाला झूलने का मन नहीं था। तो ये लोग बोले चलो नाव पे चलते हैं, नाव वाला झूलते हैं। तो फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़े नाव वाले झूले की तरफ। नाव वाले झूले में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी थी, इतनी देर में तो हमें टिकट मिला। उसके बाद जब तक हम लोग ऊपर आए तब तक एक राउंड फुल हो गया था। अब ये वाले राउंड के लोग उतरेंगे तब हमारी बारी आएगी। तो हम यहाँ खड़े होकर वेट कर रहे थे और झूला देख रहे थे कि लोगों के क्या एक्सप्रेशन रहते हैं। थोड़ा थोड़ा डर तो मुझे भी लगता है, और बच्चों के साथ तो खास करके। अब दानियाल भी मेरे साथ बैठेंगे तो देखते हैं दानियाल का फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा है। वरना मोस्टली मैं इतने बड़े झूलों में दानियाल को बिठाती नहीं हूँ, वो छोटे वाले झूले झूल लो, क्योंकि बच्चों का पता नहीं रहता है ना कि कैसा क्या सीन रहे। तो अब आज दानियाल मेरे साथ बैठेंगे, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मैं दानियाल के साथ बीच में ही बैठूंगी। ये लोग सब कह रहे हैं हम ऊपर बैठेंगे, मगर मैंने कहा भाई मैं बीच में बैठूंगी, जिसे डर लग रहा है वो बीच में बैठो। तो हम बीच में बैठ गए दानियाल को लेकर। और यहाँ दानियाल अभी तक तो बहुत खुश हैं। अब देखते हैं जब झूला स्टार्ट होगा तो क्या इनका एक्सप्रेशन होते हैं। फिलहाल झूला हो गया हमारा स्टार्ट, कैमरा मैंने कर दिया तो ऑफ। जब हो गया था पता चला मेरा फ़ोन हाथ से छूटे और काम तमाम हो जाए, इसलिए मैंने फ़ोन ऑफ करते मतलब रख दिया था। अब यहाँ पर जब हम झूला झूल लेंगे तब आपको दानियाल के एक्सप्रेशन बताएंगे। दानियाल बहुत खुश थे, डरे नहीं, खूब इंजॉय किया उन्होंने अच्छे से। और यहाँ देखिए कितनी भीड़ हो गई है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। यहाँ अक्कू हमारा वेट कर रहे थे। अब अक्कू की डिमांडें खूब बढ़ने लगी, इस झूले से उतरेंगे उस झूले में। अब इनको इसमें बैठना था और आवाज़ें लगा रहे थे भाई आइए भाई आइए, मतलब अब भाई भी आओ अब। फिर यहाँ पर हम आगे बढ़े तो यहाँ हमें मिल गई कि बचपन की यादें 5 रुपये में, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इसमें इमली की गोली, वो खट्टी मीठी गोलियाँ, जेली वगैरह ये सब चीज़ें थी। तो यहाँ से हमने कुछ कुछ ले ली जो हमें अच्छी लगती हैं। बाकी फिर ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। बहुत सारी शॉप होती हैं, बच्चों के खिलौने, ज्वेलरी वगैरह और घर की चीज़ें, होम डेकोर की चीज़ें, बहुत सारे सामान होता है। तो ये देखिए होम डेकोर का वुडन का है, इसमें सारी चीज़ें लकड़ी की हैं, लकड़ी से बनी हुई घड़ी, बहुत सारे होम डेकोर के आइटम थे। तो बस ऐसे ही हम लोग घूमते घामते धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। घूमते घामते हम थक गए और हम आ गए एग्ज़िट गेट पर। अब हम जा रहे हैं बाहर। बाहर निकल कर फिर हम देखेंगे हमें और कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ हमने ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं है। तो हमने सोचा चलो बाहर आए, गर्मी लगने लगी बहुत। तो भाई बोला कि चलो मॉकटेल ले लेते हैं, मॉकटेल थोड़ा रिफ़्रेश हो जाएंगे। तो यहाँ हमने अपनी मॉकटेल ऑर्डर कर दी। ये देखिए लोगों की बन के आ रही थी फायर मॉकटेल, कैसी अच्छी लग रही है ना। तो बस ये सब हमने खाया पिया और फिर यहाँ से हम निकल गए, क्योंकि टाइम भी हो गया था बहुत। और फिर इन लोग कह रहे थे कि इन्हें अब किसी और जगह जाना है। तो वो किस जगह जाना है वो चलिए आप हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से निकलकर हम पहुँचे सीधे दीपक स्वीट्स की शॉप पर, जो यूखा चौराहे पर विशाल के बराबर में नई खुली है। यहाँ
की ओपनिंग काफ़ी दिन पहले हो गई थी। हम 1-2 बार और पहले भी आ चुके हैं, मगर फैमिली के साथ नहीं आए थे, तो हमने सोचा चलो शाम को इन लोग को भी शॉप दिखा लाते हैं और बाकी बच्चों को जो खाना पीना होगा वो भी करवा देते हैं। तो यहाँ पर हम सब आ गए थे और यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी। इस टाइम सब जगह भीड़ चल रही है, एक तो छुट्टियाँ हैं, दूसरी बात गर्मी है तो इंसान शाम को ही निकल रहा है, इसलिए ज़्यादातर घूमने फिरने वाले पॉइंटों पर सब जगह भीड़ है। नुमाइश में भी इतनी भीड़ थी, अब यहाँ आए, यहाँ भी काफ़ी पब्लिक है। तो बस यहाँ आके थोड़ा सुकून मिला क्योंकि यहाँ एसी चल रहा है तो थोड़ा ठंडा अच्छा लग रहा था, क्योंकि नुमाइश में तो बहुत गर्मी लग रही थी। बस गर्मी की वजह से वहाँ से जल्दी भागे। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है और इनकी शॉप भी है, दीपक स्वीट्स की, जो बड़े बाज़ार में है, उन्हीं ने ये बनवाई है। बहुत अच्छी शॉप है। तो यहाँ पे चलिए चल के देखते हैं क्या क्या है खाने पीने के आइटम। वैसे तो बहुत सारे हैं, छोले भटूरे, डोसा, ये वो, और मगर अभी बच्चों को कुछ लाइट सा ही लेना हो है, आइसक्रीम वगैरह, तो बस वही ले लेंगे। तो हमने डिसाइड करा कि हम लेंगे आइसक्रीम, और अब बच्चों के फ्लेवर, किसी को चॉकलेट चाहिए तो किसी को वैनिला चाहिए, किसी को कपकेक चाहिए। तो ये डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। देखिए इनकी शॉप कितनी प्यारी है, इसमें ये सारे गिफ्ट आइटम हैं जो शादी वगैरह में दिए जाते हैं रिटर्न गिफ्ट के तौर पर, उस तरीके के बहुत सारे आइटम हैं। उनकी मिठाई तो है ही, बरेली की फ़ेमस मिठाई है दीपक की। और ये देखिए उन्होंने कितना अच्छा सा डेकोर किया, इंटीरियर वगैरह इनका बहुत अच्छा है। अच्छी शॉप है कुल मिलाकर, मतलब टेस्ट वाइज भी और यहाँ का लुक वगैरह भी बहुत अच्छा है। बेकरी अलग दी है जिसमें केक, बिस्किट, नमकीन वगैरह, मठरी वगैरह, ये सारी चीज़ें। इनकी मठरी बहुत अच्छी होती है, कभी खाकर देखिएगा, मैंने खाई है, बहुत अच्छी होती है। इनके ये हैं केक। तो यहाँ पर दानियल डिसाइड कर रहे थे कि दानियल को खानी था कप केक, इन्होंने चॉकलेट कप केक लिया। यहाँ पर काउंटर पे आके फिर बिल कराना होता है, फिर यहाँ से पर्ची ले जाकर आप काउंटर पे देंगे, तब वो आपको वो देंगे। और हमने यहाँ पर केसर मिल्क लिया, ये भी इनका बहुत अच्छा होता है, दीपक का केसर मिल्क। मैंने मतलब पहले भी मैंने पिया है कई बार, बहुत टेस्टी होता है। और गर्मी में तो ठंडे कोई जवाब ही नहीं है। तो बस हमने यहाँ पर केसर मिल्क लिया, दानियाल ने कप केक लिया, तूने सॉफ्टी ली। यहाँ पर सबने खाया पिया, एंजॉय किया। बस ऐसे ही फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते रहिए, मेमोरीज़ बनाते रहिए, वक्त का कुछ नहीं पता। बस देखिए सब कैसे खा रहे हैं, कोई किसी के साथ कुछ शेयर कर रहा है, कोई किसी के साथ कुछ शेयर कर रहा है। तो बस ऐसे ही हम लोग ने इस तरीके से ये अच्छी सी शाम गुजारी। और ये शॉप मैं आपको पूरी दिखाती हूँ। इसमें पता है वेडिंग थीम, मतलब जो वेडिंग में रिटर्न गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं उसके लिए एक अलग पोर्शन बना रखा है। वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट आइटम है। ये इनका रेस्टोरेंट एरिया है जिसमें बहुत सारे, मतलब आप यहाँ बैठ कर ऑर्डर करते हैं और ओपन किचन है इनका, और वहाँ बैठ कर आप खा सकते हैं। मगर यहाँ इस टाइम भीड़ बहुत थी, एक भी चेयर टेबल, कोई भी टेबल खाली नहीं थी कि जहाँ हम बैठकर खा सकें, इसलिए हमने बस वहीं पर आइसक्रीम वगैरह खा ली, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था कि हम यहाँ वेट करें। तो यहाँ पूरा फुल चल रहा है क्योंकि न्यूली ओपन है और बहुत ही अच्छा भी है। तो ये इसका रेस्टोरेंट का एक एंट्रेंस बाहर से भी और अंदर से भी है, आप अंदर से भी जा सकते हो, बाहर से भी। आपको अपने पापा के साथ खड़े हुए हैं, उनको बैलून मिल गया है, यहाँ वेडिंग थीम है, इसमें रिटर्न गिफ्ट वगैरह होते हैं जो मेहमान वगैरह को दिए जाते हैं। कितने प्यारे प्यारे आइटम हैं। काफ़ी अच्छी शॉप बनाई है, मतलब काफ़ी टाइम से बन रही थी ये, मगर समझ नहीं आ रहा था। हम लोग ये सोच रहे थे यहाँ कुछ बन रहा है मगर समझ नहीं आता। बाद में जब ओपनिंग हुआ तो वाकई में बहुत अच्छी बनी हुई है। ये देखिए कैसे कितने प्यारे प्यारे गिफ्ट आइटम्स हैं। और बस ऐसे ही खाते पीते घूमते घामते हम आ गए बाहर, बस घर के लिए निकल रहे हैं। ये आपको देखिए अपना बैलून को फिट करते हुए, मगर अनलक्की इनका बैलून आगे जाके फट गया था। ये देखिए बाय हो रहा है। तो बस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।